मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण की अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसके सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको श्री कृष्ण अवतार की कथा आगे का भाग सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे शिष्यों, देवकी के अश्रुओं और रोने धोने का जरा भी प्रभाव उस दुष्ट कंस पर नहीं पड़ा। उसने जैसे ही उस फूल सी नवजात कन्या को चट्टान पर पटक कर मारना चाहा, तभी चमत्कार हुआ। विद्युत की भांति वह बालिका कंस के हाथों से छूटकर आकाश की ओर दिव्य ज्योति की भांति उड़ी और तभी आकाशवाणी हुई, अरे नराधम मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरा काल तो जन्म ले चुका है। अब तू व्यर्थ में निर्दोष बालकों की हत्या मत कर, तेरा सर्वनाश तो निश्चित है। इतना कहकर वह योग माया आकाश में अंतर ध्यान हो गई। उसकी बात सुनकर कंस बौखला उठा। किसी तरह उसने अपने क्रोध को शांत किया और देवकी व वसुदेव से बोला, बहन, मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने राक्षसों की भांति अपने ही बच्चों को निर्दयता से मार डाला। मेरे पाप का कहीं पश्चाताप नहीं है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि मुझे करुणा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं रहा। पता नहीं मुझे अब कैसे घोर नरक में जाना पड़ेगा। वसुदेव जी, आप तो महात्मा हैं, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो और हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। अब आप इस बंदी गृह से स्वतंत्र हैं। अपनी इच्छा से जहाँ आप जाना चाहें चले जाएं। मैंने तो पाप कर्म किए हैं, मैं उनका फल भोगूंगा। वसुदेव ने कंस को पश्चाताप करते देखकर उसे क्षमा कर दिया और कहा, हे मनस्वी कंस, जीव अज्ञान के कारण ही इस शरीर को सब कुछ मान बैठता है। इसी से अपने पराये का भेद उत्पन्न हो जाता है। इस भेद के कारण ही मनुष्य शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह, मद आदि में पकड़कर अंधा बना रहता है। वह यह भूल जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है यह सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। अतः तुम अब इसे भूल जाओ कि तुमने क्या किया है। हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं है। वसुदेव और देवकी को प्रसन्न करके कंस अपने हाथ मलता हुआ वहाँ से चला गया। मन ही मन वह सोच रहा था कि हो ना हो, ये दोनों निश्चित रूप से अपने उस पुत्र के पास जाएंगे जिसे इन्होंने किसी तरह इस बंदी गृह से बाहर भेज दिया है। मुझे पता लगाना होगा और पिछले 15-20 दिनों में जितने भी बच्चों ने ब्रज भूमि में जन्म लिया है उन सभी को मैं मरवा डालूंगा। वसुदेव और देवकी भी बंदी गृह से निकलकर अपने निवास की ओर चले गए।
मार्ग में वसुदेव ने देवकी से कहा, प्रिय, भूल कर भी किसी से यह मत कहना कि हमारा पुत्र गोकुल में है। क्यों स्वामी? देवकी बोली, मैं तो सोच ही रही थी कि आप नंदगांव चल रहे हैं। नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। वसुदेव बोले, कंस के गुप्तचर निश्चित रूप से हमारे पीछे लगे होंगे। वह सोच रहा होगा कि हम बंदी गृह से निकलकर सीधे अपने पुत्र के पास जाएंगे। ओह, इस विषय में तो मैंने सोचा ही नहीं था। देवकी चुप हो गई। अभी हमें काफी समय तक चुपचाप घर में ही पड़े रहना होगा। वसुदेव ने कहा, हमें किसी रूप से भी नंद से संपर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। तुम समझदार हो देवकी, तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ, पर विधाता की जो इच्छा है हमें उसका सम्मान करना चाहिए। दोनों फिर कुछ नहीं बोले और वसुदेव चुपचाप रथ हाँकते रहे। परंतु उनके मन की चिंता अभी दूर नहीं हुई थी कि उन्हें कंस पर जरा भी भरोसा नहीं था। वे सोच रहे थे कि अगर कंस को जरा भी शक हो गया तो वह अवश्य हमारे पुत्र को नष्ट करने का प्रयास करेगा। यही चिंता उन्हें खाए जा रही थी। दुष्ट कंस की घिनौनी चेष्टा। व्यास जी कहते हैं, हे शिष्यों, बंदी गृह से जाने से पूर्व कंस ने अपने विशेष गुप्तचरों को वसुदेव और देवकी के पीछे लगा दिया। वह रात उसने बड़ी चिंता में व्यतीत की। उसे अपनी मौत का भय सताने लगा। सुबह होते ही उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। उसके मंत्री भी एक से एक दुष्ट और अत्याचारी थे। कंस ने उनसे सलाह करके आदेश दिया कि पिछले 15 दिनों में जितने भी बच्चे ब्रजभूमि में जन्मे हैं सभी को मार डाला जाए। उन्हें अच्छी प्रकार से खोजा जाए। ऋषि मुनियों के आश्रम भी खंगाले जाएं। यदि ऋषि मुनि विरोध करे तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाए। कंस का आदेश पाकर मंत्रीगण वहां से चले गए और उन्होंने सर्वत्र सशस्त्र सैनिकों को इस कार्य पर लगा दिया। वे सैनिक ब्रजभूमि में ढूंढ ढूंढ कर बच्चों को मारने लगे। सर्वत्र हाहाकार मच गया। कंस के सिर पर तो मौत नाच रही थी। वह भूल गया था कि निरीह बच्चों की हत्या और संत पुरुषों का अनादर करने वाला अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। उसे तो बस अपनी ही जान की पड़ी थी। पूतना वध, कंस के अत्याचार चलते रहे। इसी बीच उसे सूचना मिली कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भी 2 बालकों का जन्म हुआ है, पर उसके सैनिक वहां जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि नंद की शक्तिशाली ग्वाल सेना से जूझना आसान नहीं। तब उसने पूतना नामक अपनी एक दासी को बुलाया। पूतना भयानक राक्षसी थी। उसके स्तनों से सदैव विष बहता रहता था और वह भेष परिवर्तन करने में भी सिद्धहस्त थी। कंस ने उसे नंदगांव जाने का आदेश दिया और कहा कि वहाँ जितने भी नए जन्मे बालक हैं उन्हें मार
डालो। पूतना कंस की आज्ञा पाकर ग्वालिन का भेष बनाकर नंद गांव जा पहुंची। उस समय वहां यशोदा और रोहिणी के बालकों के जन्म उत्सव की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही थी। पितरों की पूजा विधिवत की जा रही थी। पूतना अवसर देखकर नंद बाबा के घर में घुस गई। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। आंगन में एक पालने में एक श्याम सलोना बालक लेटा अपने हाथ पांव चला रहा था। कुछ गोपियां उसके पास बैठी पालना झुला रही थी। यशोदा किसी काम से नंद बाबा के पास गई थी। पूतना ने उस बालक के पास जाकर देखा। उसे देखा तो बालक मुस्करा दिया। तभी पूतना ने वहां उपस्थित गोपियों को संबोधित करते हुए कहा, सखियों, यशोदा ने तुम सभी को बुलाया है। इस बालक के पास मैं हूँ, तुम जाओ। वे गोपिकाएं वहां से चली गई। तब पूतना ने जल्दी से उस बालक को पालने से उठाया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। बालक बड़े प्रेम से स्तन चूसने लगा। पूतना को असीम आनंद आने लगा, पर देखते देखते उसका आनंद हवा हो गया और वह उस बालक के मुख से अपना स्तन छुड़ाने का प्रयास करने लगी। अरे छोड़, उफ छोड़, अरे तू क्या मेरी जान लेकर छोड़ेगा? पूतना ने उसे अलग करना चाहा, परंतु बालक ने स्तन नहीं छोड़ा और जोर जोर से चूसता रहा। देखते देखते पूतना का भयानक राक्षसी स्वरूप उभर आया। वह चीखने चिल्लाने लगी। कुछ भी पलों में वह धड़ाम से आंगन में गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके धड़ाम से गिरने और चीखने चिल्लाने से सभी का ध्यान उस ओर गया। वे दौड़े दौड़े आंगन की ओर आने लगे। वहां का दृश्य देखकर सभी आतंकित होकर चौंक पड़े। पूतना राक्षसी की चौड़ी छाती पर वह श्याम सलोना बालक बड़े प्रेम से खेल रहा था। यशोदा ने दौड़कर अपने बालक को पूतना की छाती पर से उठाया और उसका मुंह पोंछने लगी। वह बहुत घबरा गई थी। आंखों में अश्रु भर आए थे। हाय मेरा लाला, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? वह बोली। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।